कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज छठा दिन। सरकार ने किसानों को फिर दिया बातचीत का न्योता। आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया। दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी जमे हुए हैं किसान। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर रात में डटे रहे किसान। सिंघू बॉर्डर पर 27 नवंबर को हुई झड़प मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने सिंघू बॉर्डर पर का लिया जायजा। बोले यहां सुविधा नहीं होने की वजह से किसानों को बुराड़ी ग्राउंड जाने का विकल्प दिया गया। वहां पुलिस नहीं कर रही है किसी को परेशान। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 30 किसान संगठनों ने मीटिंग की। सरकार की सशर्त बातचीत के फैसले को खारिज किया। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जहां हैं हम वहीं रहेंगे। ये आंदोलन किसी एक राज्य के किसानों के हित के लिए नहीं। किसानों के आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री और गृह मंत्री की मीटिंग। नरेंद्र सिंह तोमर ने अमित शाह के घर जाकर की मुलाकात। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर गलतफहमी है। 14 अक्टूबर और 13 नवंबर को हो चुकी है बातचीत, फिर बात करने को तैयार। नए कृषि कानूनों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। नए कृषि कानूनों से मंडियां खत्म नहीं होंगी। APMC मंडियां पहले ही की तरह चलती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान। बोले केंद्र सरकार बगैर शर्त किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। राहुल गांधी का ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना। कहा, मोदी सरकार ने किया किसानों पर अत्याचार। पहले काला कानून लाया, फिर डंडे चलाए। किसानों के समर्थन में आए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। बोले सरकार ने त्याग दी है संवेदनशीलता। किसानों के साथ बात करने को भी तैयार। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया केंद्र सरकार का घेराव। बोले मोदी जी सीधे जवाब दीजिए, कब खत्म करेंगे 3 काले कानून। सुरजेवाला ने कहा, संसद में जबरदस्ती क्यों पारित किया गया कानून। MSP खत्म करने का बताया षड्यंत्र। दिल्ली के लोगों से CM केजरीवाल की अपील। आंदोलन कर रहे किसानों की हर संभव मदद करें। मायावती ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। कहा, सहमति के बगैर बने कानून पर जल्द हो विचार। किसानों को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। बोले सरकार को तुरंत किसानों को बुलाकर करनी चाहिए बातचीत। कहा, किसानों की मांगें वाजिब हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान। किसानों से बातचीत के बजाय सरकार उन्हें अस्थायी जेल में डालना चाहती है। किसानों के आंदोलन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। कहा, किसानों का भ्रम दूर होना चाहिए, बातचीत के जरिए निकलना चाहिए हल। RLP संयोजक हनुमान बेनीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा खत। कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग की। हनुमान बेनीवाल ने कहा, अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो NDA में बने रहने पर करूंगा विचार। नए कृषि कानूनों के खिलाफ तमिलनाडु में किसानों का प्रदर्शन। कागज का विमान उड़ाकर जताया अपना विरोध। वाराणसी में नए कृषि कानून पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, जानबूझकर किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। कृषि कानून के विरोध पर बोले PM मोदी, कानून का समर्थन और विरोध होना लोकतंत्र की जीवंत परंपरा है। PM मोदी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है, आशंकाओं के आधार पर हर बात का विरोध किया जाता है। PM मोदी ने किसानों को दिया भरोसा। पुराने कृषि कानूनों पर कोई रोक नहीं। नए कृषि कानूनों से किसानों को संरक्षण और नए विकल्प मिले। PM मोदी ने UPA सरकार पर साधा निशाना। कहा, पहले MSP के नाम पर किसानों से छल किया जाता था। PM ने कहा, कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ पैकेज घोषित किए जाते, छोटे किसानों को फायदा नहीं मिलता था। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 6 सालों से किसानों को यूरिया की कमी नहीं होने दी गई। पहले यूरिया के लिए किसानों को पीटना पड़ता था। PM ने कहा, हमारी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लागत का 1.5 गुना MSP देने का वादा पूरा किया है। PM मोदी का वादा, जिन राज्यों में किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं है वहां BJP की सरकार बनने योजना लागू की जाएगी। वाराणसी के डुमरी घाट से अलकनंदा क्रूज पर सवार हुए PM मोदी योगी के साथ की ललिता घाट की यात्रा। ललिता घाट पर उतरकर PM मोदी ने किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना। प्रधानमंत्री ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना की। PM मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर बनी एक शॉर्ट फिल्म भी देखी। वाराणसी के लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके PM मोदी का अभिवादन किया। PM मोदी ने अलकनंदा क्रूज से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। राजघाट पर PM मोदी ने पहला द्वीप जलाया। देव दीपावली का शुभारंभ किया। PM मोदी ने राजघाट पर की ओडिशी शैली में शिव आराधना। गंगा स्तुति का परफॉर्मेंस भी देखा। राजघाट पर PM मोदी ने हर हर महादेव से अपने संबोधन की शुरुआत की। PM मोदी ने कहा, मां अन्नपूर्णा की चोरी हुई मूर्ति वापस आएगी। PM मोदी ने चंद्रमा की तरफ किया इशारा। बोले, मां अन्नपूर्णा के आगमन की खुशी में काशी लाखों दीपों से रोशन है। PM मोदी ने इशारे में नेहरू गांधी परिवार पर भी साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। PM ने कहा, हमारे लिए विरासत का मतलब होता है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारा धरोहर
और हमारे मूल्य। पीएम मोदी ने कहा, काशी में जले दिए उन वीर सपूतों को न्यौछावर करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में चीन का जिक्र भी किया। कहा, विस्तारवादी ताकतों का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पीएम ने कहा, देश और गरीबी, अन्याय और भेदभाव के अंधकार के खिलाफ दिए जला रहा है। संबोधन में पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र भी किया। बोले, सही नियत से किया गया काम सफल होता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध करने वालों पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। सिर्फ विरोध के लिए विकास के कामों का विरोध किया गया था। राजघाट पर मुख्यमंत्री योगी का संबोधन। कहा, 6 सालों के अंदर गंगा साफ हो गई। पहले डुबकी लगाने पर लोग हो जाते थे बीमार। सारनाथ के लिए क्रूज पर सवार होकर निकले प्रधानमंत्री मोदी। दिए और लेजर लाइटों से रोशन हुए थे घाट। काशी घाट पर दिखा शानदार लेजर शो। देव दीपावली और भगवान शंकर का दिखा अलग अलग रूप। संत रविदास पार्क में स्थापित संत रविदास की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वाराणसी को हंडिया राजा तालाब 6 लेन हाईवे की सौगात भी दी। 6 लेन हाईवे के उद्घाटन के मौके पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रयागराज काशी को जोड़ने का सपना हुआ साकार। आज ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। टीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच है। जीएचएमसी चुनाव से एक दिन पहले मतदाताओं को नोट बांटने की तस्वीर सामने आई। बीजेपी ने टीआरएस के खिलाफ करीब 100 शिकायतें दर्ज कराई। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में 51% से ज्यादा हुई वोटिंग। कर्नाटक में 2 चरण में होंगे निकाय चुनाव के लिए मतदान। 22 और 27 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। 30 दिसंबर को वोटों की काउंटिंग। जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद पर उसके पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए दर्ज कराई शिकायत। कहा, मेरी बेटी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल, उससे जान का खतरा है। शहला ने अपने पिता के आरोप को बताया गलत। कहा, पत्नी को पीटने वाले शख्स के खिलाफ हमने कार्रवाई का फैसला लिया था। ये स्टंट उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान की नापाक हरकत बरकरार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में किया सीज़फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी पर मोर्टार का शेल बरामद किया गया। सेना ने डिफ्यूज किया। एससीओ के वर्चुअल सम्मेलन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। बोले, सभी को मिलकर लड़ने की जरूरत है। हरदीप पुरी समेत राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में अपने पैतृक घर को देखने पहुंचे। अपने बचपन के स्कूल को भी जाकर देखा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में टीएमसी से जुड़े 500 मुस्लिम परिवार बीजेपी में शामिल हुए। अपने गांव में विकास नहीं होने का आरोप लगाया। कहा, टीएमसी नेताओं ने सब हड़प लिया। एक्टर रजनीकांत ने अपनी पार्टी के जिला सचिवों के साथ चेन्नई में की मीटिंग। सपोर्टर्स का अभिवादन किया। देश में कोरोना के केस में कमी दर्ज की गई। एक दिन में सिर्फ 31,000 लोग पाए गए पॉजिटिव। कुल केस 94,62,000 के पार। देश भर में 24 घंटे में 482 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 1,37,659 लोगों की जान गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,282 मरीज ठीक हुए। अब तक 88,88,000 लोग स्वस्थ हुए। देश में कोरोना के 4,34,000 एक्टिव केस। वैक्सीन पर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान। अगले साल शुरुआत के 4 महीनों में वैक्सीन मिलने की जताई उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जुलाई अगस्त तक देश के 30 करोड़ लोगों को मिल जाएगी वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। हालांकि संक्रमित लोगों की संख्या 15 दिन में सबसे कम रही। 24 घंटे में 3,726 लोग पॉजिटिव मिले। दिल्ली में कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट के दामों में 2/3 की कटौती की गई। अब केवल 800 रुपए में होंगे टेस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,837 नए केस मिले। 80 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना के 90,557 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना के 2,044 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के 24,099 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना टेस्टिंग पर सीएम योगी का बयान। बोले, निजी टेस्टिंग लैब टेस्टिंग की दर को दोबारा निर्धारित करें। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,383 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के 14,771 एक्टिव केस। गुजरात में कोरोना के 1,502 नए मामले रिपोर्ट हुए। राज्य में कोरोना से अब तक 3,989 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 2,677 नए मामले सामने आए। 20 लोगों की मौत। राज्य में 28,653 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के 3,382 नए केस रिपोर्ट हुए। संक्रमितों की कुल संख्या 6 लाख के पार है। राज्य में 61,894 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 1,410 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 11,712 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 381 नए केस। राज्य में कोरोना के 7,840 एक्टिव। उत्तराखंड में कोरोना के 455 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 9 और मरीजों ने जान गंवाई। कोविड हॉस्पिटल्स में आग की घटनाओं पर गृह सचिव ने राज्यों को लिखा खत। राज्यों को अस्पतालों, नर्सिंग होम्स में आग से सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने के लिए कहा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दिया राजकोट और अहमदाबाद के अस्पतालों में लगी आग का हवाला। आग लगने से कोरोना मरीजों की हुई थी मौत। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। कोविड अस्पताल में आग लगने के सिलसिले में हुई ये गिरफ्तारी।
नागपुर में आज से पुलिस चलाएगा एंटी मास्क मुहिम। मास्क न पहनने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना। पकड़े गए लोगों को मास्क देगी महानगर पालिका। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। मंजूरी मिलने पर 21 दिसंबर तक मार्केट में वैक्सीन को उतारेगी ये कंपनी। कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन से अच्छी खबर। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन लॉन्च होगी। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहोम का बड़ा बयान। कहा चीन के वुहान से ही होगी कोरोना के सोर्स का पता लगाने की शुरुआत। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने कुख्यात सुंदर भाटी गैंग पर कसा शिकंजा। गैंग से जुड़े एक शख्स की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की। यूपी के बरेली में लव जिहाद का दूसरा मामला। ताहिर हुसैन नाम के एक शख्स ने खुद को कुनाल बताकर की एक युवती से शादी। धर्म परिवर्तन का बना रहा है दबाव। ओडिशा के न्यायगढ़ में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर की गई हत्या। बीजेपी का बीजेडी पर अभियुक्त को बचाने का आरोप। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने 120 किलो गांजा बरामद किया। 3 लोग गिरफ्तार, 2 गाड़ियां जब्त की। गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती पर रोशनी से नहाया गोल्डन टेम्पल। पटाखों ने बिखेरी अद्भुत छटा। 551वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में जुटे श्रद्धालु। कोरोना गाइडलाइंस के साथ टेका मत्था। बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गुरुद्वारे में टेका मत्था। दिल्ली में नवंबर का महीना 71 साल में सबसे ज्यादा ठंडा। पारा 10.2 डिग्री तक पहुंचा। जो बाइडेन की सरकार में भारतीय मूल की नीरा टंडन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बनाया जा सकता है बजट चीफ।